हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल कैप्रिकॉर्न, वेलकम बैक टू योर रीडिंग, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज की रीडिंग में मैं बेसिकली आप लोगों के लिए देखने वाली हूँ कैप्रिकॉर्न्स के लिए आपके लाइफ में आपका नेक्स्ट चैप्टर कैसा दिखने वाला, कैसा होगा लव लाइफ, करियर, मैरिज, बिजनेस, जो लोग स्टूडेंट हैं, जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, आपकी हेल्थ, तो ऑल ओवर पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में क्या इम्पैक्ट रहेगा डिवाइन एनर्जीज का। वी विल सी। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो किसी भी टॉपिक पे। डिस्क्रिप्शन में सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। सो लेट अस सी यहाँ नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ कैसा दिख रहा है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस यहाँ आएंगे आपके लाइफ में। नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ, जस्ट कीप टेकिंग योर नेम, अपना नाम लेते रहिए। मकर राशि वालों, कैप्रिकॉर्न्स, लेट अस सी व्हाट्स द रीडिंग फॉर यू। मकर राशि वालों के लिए क्या रीडिंग है, कैप्रिकॉर्न्स के लिए क्या रीडिंग है नेक्स्ट चैप्टर ऑफ देयर लाइफ में। Wow, we have success, existence, the world. आपकी कोई बड़ी ड्रीम कंप्लीट हो सकती है नेक्स्ट 10 वीक्स या 6 मंथ्स में। यहाँ पे आपके हाईएस्ट गुड, आपके हायर सेल्फ के लिए, उसके बेटरमेंट के लिए कुछ यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है बड़ा। अगर आप अपने लाइफ पर्पस को ढूंढ रहे हो ना, यू आर स्टिल इन द प्रोसेस वेयर यू लुकिंग फॉर योर लाइफ पर्पस, तो आपको वो भी पता चलते हुए दिखाई दे रहा है। आप अपने लाइफ पर्पस को एम्ब्रेस करते हुए लिटरली नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में दिख रहे हो यहाँ पे। ओके, चलिए ये आपके कार्ड्स आ गए। कुछ लोगों का यहाँ पे इनर चाइल्ड हील होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के लिए ये भी कार्ड है, ये पुट दिस कार्ड। एक्स्ट्रा कार्ड्स आ गए, लेट मी कीप इट हियर। गार्डेड, ओके, यू सी दिस कार्ड गार्डेड है, और ये भी कार्ड आप लोगों के लिए गार्डेड का ही है। तो नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आप अपने आप को भी गार्ड कर रहे हो, और यहाँ पे आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपको बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, चाइल्ड लाइक ट्रीट करते हैं। वो आपको सिक्योर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो आपको प्रोटेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आई थिंक देयर इज समवन इन योर लाइफ, या फिर ये अभी नहीं आए हैं तो कुछ लोगों के लिए आने वाले हैं, बट डेफिनेटली यहाँ पे कोई एक ऐसे पर्सन आपको आने वाले जो वनरेबल सिचुएशन से आपको निकालेंगे, और ये किसी भी हालत में आपको ये पर्सन प्रोटेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। एंड आई फील लाइक तब आपको अपनी लाइफ में चीज़ों को लेके, पर्सन्स को लेके, सिचुएशंस को लेके रजिस्ट यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। अब किसी भी चीज़ से आप डरते हो, आगे बढ़ने से, काम करने से डरते हो, तो हमेशा यहाँ पे आपको कोई पर्सन मिल रहे हैं जो कि आपको इनकरेज करेंगे कि आप आगे बढ़ो अपनी लाइफ में, ठीक है। आपका जो वुंडेड वैरियर है वो हील करने के लिए कोई पर्सन यहाँ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके जो हार्ट चक्रा ब्लॉक है वो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ अनब्लॉक हो रही है यहाँ पे। एंड आई फील लाइक नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में आप फॉरगिवनेस भी प्रैक्टिस करने वाले हो, ठीक है। फॉरगिवनेस से ही हीलिंग आएगी। डेफिनेटली आई कैन सी हियर इज किसी से आपको अनकंडीशनल लव मिलने वाला है, एंड ये सिर्फ मिल नहीं रहा है, ये सिर्फ ये आप भी दे रहे हो, तो गिविंग एंड रिसीविंग की एनर्जी दिखाई दे रही है। यू आर लिटरली फॉलिंग आउट इन लव विद सम पर्सन। तो अगर आप सिंगल हो तो आपके लिए यहाँ पे चांसेस दिखाई दे रहा है कि आप फर्स्ट टाइम ये फील कर सकते हो। तो यस, दिस इज द कार्ड, यू आर फॉलिंग इन लव विद सम पर्सन, एक पैशनेट फीलिंग है जस्ट लाइक एन एस ऑफ फायर। तो वो यहाँ पे आप लोगों के लिए होगी। आप अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, इम्प्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हो। हैप्पीनेस हो, सैडनेस हो, चैलेंजेस हो, एडवेंचर हो, बेसिकली इट इज़ जस्ट लाइक कि हर एक चीज़, हर एक मोमेंट को आप इंजॉय कर रहे हो। अच्छे मोमेंट, बुरे मोमेंट, दोनों को। अच्छे मोमेंट से आप लर्न कर रहे हो, इंजॉय कर रहे हो, बुरे मोमेंट्स आप सीख रहे हो, एक्सपीरियंसेस ले रहे हो। तो यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में मैं ये देख पा रही हूँ आपकी फैमिली कंप्लीशन हो रही है लिटरली कुछ लोगों के लिए, बिकॉज वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी है और फैमिली का कार्ड है। तो ये कार्ड बता रहा है किसी की फैमिली, आपकी फैमिली मुकम्मल हो रही है, एक्सपेंड हो रही है, कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है यहाँ आप लोगों के लिए। ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि आप कुछ लोगों का अपकमिंग टाइम या फिर 10 मंथ में हो सकता है, या फिर 1 ईयर में आपका घर बन सकता है। तो अगर आप घर ढूंढ रहे हो या चाहते हो कि आपका घर हो, तो वो आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है।
यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैरिज भी है, ठीक है। तो मैरिज का कार्ड यहाँ पे बता रहा है, कुछ लोगों के लिए मैरिज हो सकती है, कुछ लोगों के लिए अनकंडीशनल लव है, कुछ लोग रिलेशनशिप में आ रहे हैं, कुछ लोग मैरिज में आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ है, बिकॉज ये फैमिली मुकम्मल होना है, कंप्लीट होना, फैमिली एक्सपेंड होना, ये चीज़ आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। सो या दिस इज द कार्ड विच इज इंडिकेटिंग दिस ऑल्सो। अब आप यहाँ पे फॉर सम ऑफ यू दिस इज द कार्ड जो आपके लिए बता रहे हैं कि आप अपनी फैमिली को सिक्योर करते हुए दिखाई दे रहे हो यहाँ पे। दिस इज समथिंग जैसे आपकी फैमिली सिक्योर हो रही है। ये प्रोसेस आपका चल रहा है जहाँ इनर चाइल्ड हीलिंग हो रही है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए जो आपका कोपिंग मैकेनिज्म है वो आप और भी ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हो। आपकी कोपिंग मैकेनिज्म ज़्यादा बढ़ रही है, दैट इज़ वाई आप ज़्यादा रेजिलियंट हो रहे हो। कुछ भी होगा आपकी लाइफ में उसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आप एक ऐसे स्टेट में, आप एक ऐसे पर्सनालिटी धीरे धीरे बनते जा रहे हैं बेस्ड ऑन मेच्योरिटी और एक्सपीरियंस, जहाँ पे कि ये कोपिंग मैकेनिज्म की वजह से ही आप चीज़ों को बहुत इजीली और एफर्टलेसली हैंडल कर रहे हैं। आपको पता है कि आपकी लाइफ में अगर कोई ऐसी सिचुएशन बुरी आती है उसको आगे आप जाके कैसे हैंडल करोगे, कैसे वो चीज़ों को आप बदल सकते हो। तो यहाँ पे वो आप लोगों के लिए होगा। आप एक ऐसी जर्नी पे जा रहे हो जहाँ अपने ही बिहेवियर से लर्न कर रहे हो। अगर कहीं आप रिएक्ट कर रहे हो तो आप उस रिएक्शन को, लगता है कि अगर आप ओवर एक्सेजरेट कर रहे हो चीज़ों को तो आप उसको संभाल पाओगे, ठीक है। तो दिस इज़ द कार्ड ऑल्सो विच इज़ टॉकिंग अबाउट कि एक ऐसी जर्नी पे भी आप निकल रहे हो अपने नेक्स्ट चैप्टर में जहाँ अपने ही बिहेवियर पैटर्न को, थॉट पैटर्न को आप चेंज कर रहे हो। जहाँ आपको लगता है कि ये चीज़ गलत है वहीं पे आप उस चीज़ को रोकने वाले हो। ओके, आई फील लाइक कि अभी कुछ पास्ट में आपके लिए ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से अनवर्दीनेस, सेल्फ वर्थ या ये सारी चीज़ें, सेल्फ रिस्पेक्ट आप भूल चुके हो। आप अपने आप को ही वर्दी नहीं समझते हो, तो आप अपनी एग्जिस्टेंस को यहाँ पे भूल रहे हो। लिटरली आप जो है कि उसको चेंज कर रहे हो। जो भी आपका पास्ट का सफरिंग है वो आपकी कहीं ना कहीं प्रेजेंट को इफेक्ट कर रहा है, और ये मेजर में आया है, ठीक है, सेंटर में आया आपके लिए कार्ड। तो ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि ये जो सफरिंग है पास्ट की वजह से प्रेजेंट में वो ख़त्म होगा आप लोगों के लिए। जो भी पास्ट में किसी ने बिट्रे किया, लैक फील किया है, आपने अपने बचपन को नहीं जिया है, हैप्पीनेस को नहीं जिया है, अपनी चाइल्डहुड को नहीं जिया, चाइल्डहुड ट्रॉमा आपने देखा है, तो बहुत, मैंने कहा था आप लोगों को कि आपकी इनर चाइल्ड को किसी ने हर्ट किया है, वुंडेड है, वो हील होगा। क्योंकि ये किसी फैमिली मेम्बर से आपको कोई ट्रॉमा मिल सकता है। किसी ने टीनेज में या चाइल्डहुड में आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, ये आपके फैमिली मेम्बर से कोई हो सकते हैं, और इसकी वजह से आपका पास्ट बहुत अच्छा नहीं रहा है, चाइल्डहुड बहुत अच्छा नहीं रहा है, किसी न किसी तरीके से सफरिंग से इफेक्टेड है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, इसको आप कम्प्लीटली लेट गो करोगे। बिकॉज यहाँ पे भी मैं चाइल्ड देख पा रही हूँ, इनर चाइल्ड, यहाँ पे भी एक चाइल्ड देख पा रही हूँ, कोई था आपको प्रोटेक्ट कर रहा था, बट स्टिल ये प्रोटेक्शन के लिए रिक्वायरमेंट इसीलिए पड़ी क्योंकि आपको कोई वनरेबल फील करा रहा था, ठीक है। यहाँ पे दैट इज़ वाई आप क्लोज्ड ऑफ हो गए थे हर चीज़ों से। तो ये आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। पास्ट तो नहीं बदल सकता, बट येस इस सफरिंग को आप रोकते हुए दिखाई दे रहे हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई फील वेरी प्राउड आपके इस चीज़ के लिए। नाउ नेक्स्ट में अबंडेंस और सक्सेस। तो 6 नंबर का कार्ड अबंडेंस को बताता है, और एक अबंडेंस आप लोगों के लिए यहाँ पे कीवर्ड में आई थिंक द नेक्स्ट कार्ड कंफर्म कर रहा है। डबल सेलिब्रेशन हो सकता है आप लोगों के लिए किसी चीज़ का। एक तरफ आपकी जॉब लग रही है, दूसरी तरफ आपकी रिश्ते पक्के हो रहे हैं। एक तरफ आपकी जॉब लग रही है, एक तरफ आपका कोई रिलेशनशिप में आ रहा है, एक तरफ मैरिज हो रही है, एक तरफ यहाँ पे आपको आगे आपके एग्जाम का अच्छा रिजल्ट आ रहा है। पर डबल सेलिब्रेशन इन वन वे और अनदर वे आपकी फैमिली, आपके घर में होता हुआ, आपकी पर्सनल लाइफ में होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए जैसे हो रहा है कि आपने शादी की बात आपकी तय हो गई, या कोई आपकी लाइफ में आया और उसी टाइम हो सकता है आपका प्रमोशन हो गया, ओके, कोई अपॉर्चुनिटी आ गई। तो दिस कैन बी समथिंग विच आई कैन फील हियर कि सक्सेस आती हुई दिखाई दे रही है कुछ चैलेंजिंग वर्क को करने के बाद, कुछ डिफ़िकल्ट वर्क को करने के बाद, बहुत सारा हिम्मत, बहुत सारी कॉन्फिडेंस दिखाने के बाद किसी चीज़ में आपके लिए दिखाई दे रहा है कि आप अबंडेंट होते हुए दिखाई दे रहे हो। विंडफॉल ऑफ मनी है, ओके, दिस इज आई कैन लिटरली सी हियर एंड यू कैन ऑल्सो सी यहाँ पे विंडफॉल ऑफ मनी दिखाई दे रहा है और सक्सेस दिखाई दे रही है। आई फील लाइक कि यहाँ पे जैसे कि मैंने इस कार्ड को तो आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किया ही, तो यस ये चीज़ आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है वर्गोस। कुछ लोग हाई स्पिरिचुअल स्टेट में जाके, मेडिटेटिव स्टेट में जाके अपने लिए बहुत कुछ ट्रांसफॉर्म करने वाले हो।
माइंड यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। आई फील लाइक बहुत सारे लोग हील हो रहे हैं, कंपैरिजन की एनर्जी को बंद कर रहे हो, आप लिटरली हील हो रहे हो चीज़ों से, अपने आप को धीरे धीरे आपकी हीलिंग हो रही है। ये हीलिंग हो सकता है आपके आँख में कोई प्रॉब्लम हो, नोज़ में हो, ईयर में हो, माइंड में हो या थ्रोट में हो। एंड बॉटम से यहाँ पे नज़र आ रही है आपकी सैक्रल चक्रा या फिर सोलर प्लेक्सस चक्रा में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, स्वादिष्ठाना चक्रा, एंड फॉर सम ऑफ यू ये रूट चक्रा भी हो सकती है, ट्रॉट चक्रा। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है, इस एरिया रिलेटेड कुछ भी इशू है तो वो यहाँ पे हील होगा आपकी मेडिटेशन की वजह से, आपकी इस कॉन्शियसनेस की स्टेट की वजह से, ठीक है। लेट्स सी पर्सनल लेवल पे और क्या डेवलपमेंट हो रहा है, एज अ पर्सनालिटी आपका क्या डेवलपमेंट हो रहा है वर्गोस। एज अ पर्सनालिटी आप कितने डेवलप्ड हो रहे हो, लेट अस सी। आई एम हीलिंग, अगेन ये कंफर्म कर रहा है, आप हील कर रहे हो एज अ पर्सनालिटी, आपकी इमोशनल, फिजिकल, स्पिरिचुअल बॉडी, और आप स्ट्रेंथेंड महसूस करोगे, ठीक है। आई डिजर्व सेल्फ रिस्पेक्ट एंड अ क्लीन स्पेस। नाउ वो अपने लिए बाउंड्रीज सेट आउट कर रहे हो कि आपको जो लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, कृपया वो लोग आपकी लाइफ में ना रहे, बिकॉज बहुत लोगों ने आपको लाइफ में एट वेरी एट सम पॉइंट ऑफ लाइफ अनवर्दी फील कराया, अब वो आप नहीं करोगे, यू आर नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दे रहे हो उन सारी चीज़ों के लिए जो आपके पास है और वो सारी चीज़ जो आपके पास आने वाली है। तो जैसे कि एडवांस में यूनिवर्स को थैंक यू देना, और लाइक वो चीज़ आएगी ही कंफर्मेशन के लिए, तो वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप ट्रस्ट, और आपकी हर एक सांस के साथ यूनिवर्स पर ट्रस्ट डेवलप हो रहा है, आपको ये फील करना है। आई ब्रीथ इन ट्रस्ट, जैसे आप सांस ले रहे हो ट्रस्ट बढ़ रहा है यूनिवर्स पे, और जब जैसे आप एक्सेल कर रहे हो आपका डाउट क्लियर हो रहा है। डीप इनहेलेशन और एक्सहेलेशन आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इनहेलेशन के साथ आपको प्रैक्टिस करना है, यूनिवर्स आप पे ब्लेसिंग दे रही है, और एक्सहेलेशन के साथ डाउट क्लियर हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग। अब अपनी रीडिंग को या फिर आई एम हीलिंग एंड strengthening every day, या I deserve self respect and a clean space, या फिर I practice gratitude for what I have and all is that is yet to come, ठीक है। कोई भी अफर्मेशन आप अपने लिए लिख सकते हो, और नहीं तो सिर्फ 666 करके ये सक्सेस की एनर्जी को क्लेम कर सकते हो। आई क्लेम ऑल द सक्सेस इन दिस वर्ल्ड, 666। सो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट माय लव्स, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।